हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर लिया है हर तरह से बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर लिया है। अब हम एक नया चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर शुरू करते हैं बेटा। तो जैसे अब तक बढ़िया पढ़ाई की थी, ऐसे ही आगे भी बढ़िया पढ़ाई करते रहो। सो लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर कैपेसिटर। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि सर कैपेसिटर क्या है। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एक क्या था बेटा, एक बेसिकली एक इक्विपमेंट था एक तरह से, है ना। तो बिल्कुल, या ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट था। ऐसे ही कैपेसिटर भी हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होगा जिसका काम होगा करंट को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। और किस फॉर्म में स्टोर करेगा बेटा वो एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में बेटा वो स्टोर करेगा एनर्जी को, चार्जेस को स्टोर करने का बेसिकली उसका काम होगा। तो अब सबसे पहले बात ये है कि कैपेसिटर जो है वो है क्या चीज़, ठीक है। तो ज़रा लिखते हैं हम कैपेसिटर क्या चीज़ है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा आज की क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। सो ए कैपेसिटर is a system of two conductors separated by तो क्या कह रहा है बेटा कि एक दो कंडक्टर्स का बेसिकली सिस्टम है विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, which is separated by an insulator. The conductors have charge Q1 and Q2 while their electric potential be V1 and V2 बेटा। ऐसा दो कंडक्टर्स है ना, आप कोई भी दो कंडक्टर्स ले लिए, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q1 है, एक का पोटेंशियल V1 है और एक का पोटेंशियल V2 है ना बेटा। लाइक दिस कि ये आपका कोई कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 1 बेटा, इस पर चार्ज आपका Q1 है और इसका पोटेंशियल V1 है। इट इज सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर, इट मे बी एयर, वो एयर भी हो सकता है बेटा। ये पोटेंशियल V2 और ये कंडक्टर आपका 2 हो गया। ऐसा जो सिस्टम होगा बेटा, इस सिस्टम ऑफ कंडक्टर को ही क्या बोला जाता है, इस सिस्टम ऑफ कंडक्टर को ही बेटा कैपेसिटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, कैपेसिटर बोला जाता है। बट हम जनरली क्या करते हैं, यूजुअली we consider such a system of two conductors having charge Q and minus Q। एक पे बेटा प्लस Q चार्ज होगा और एक पर माइनस Q चार्ज होगा, and potential difference between them is V is equal to बेटा मान लेते हैं वो V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 हम मान लेते हैं। तो यानी कि बेटा इस तरह का कन्फिग्रेशन कि इस पे बेटा चार्ज Q है प्लस Q बेटा, लाइक दिस। एक कोई दूसरा सिस्टम ऑफ कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है जिस पे चार्ज बेटा क्या है, माइनस ऑफ Q चार्ज है, पोटेंशियल V2 है बेटा। ये जो सिस्टम ऑफ कंडक्टर है बेटा, ये भी कैपेसिटर ही कहलाता है, ये भी
कैपेसिटर ही कहलाता है। तो भाई सेम चार्ज तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो भी वो एक कैपेसिटर कहलाएगा। अगर कोई भी दो कंडक्टर्स जिन पे जो मर्जी चार्ज हो बेटा, Q1 Q2 हो, सेम चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो, जो मर्जी चार्ज हो, अगर उनके पास चार्जेस हैं और पोटेंशियल डिफरेंस है, दे आर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल, तो वो कैपेसिटर ही कहलाएंगे। हाँ, हम जो सिलेबस में जो पढ़ेंगे वो ये केस पढ़ेंगे बेटा कि एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज, बट हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये भी कैपेसिटर ही है। एनसीईआरटी में पहली लाइन में बेटा ये बात लिखी हुई है, जो मैंने ये बात लिखी है सबसे पहली लाइन में एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है, तो आप बिल्कुल ध्यान रहे कि दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर नहीं है, हाँ जो हम करेंगे वो ये वाला पार्ट करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इवन एक और बात, इवन ए सिंगल कंडक्टर can also be assumed as a capacitor। कह रहे जो एक सिंगल जो कंडक्टर है उसको भी आप बेटा क्या एज्यूम कर सकते हैं, उसको भी आप एज्यूम कर सकते हैं एक कैपेसिटर की तरह, एज ए कैपेसिटर बाय assuming another conductor at infinity। हम ये मान लेते हैं कि जो दूसरे वाला जो कंडक्टर है वो इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है। मानो कि एक कंडक्टर ये अगर है बेटा, ये तो मैं कहता हूँ कि ये अकेले को भी मैं क्या मान लेता हूँ, कैपेसिटर मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि कोई दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी के ऊपर रखा होगा। ये आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया। लेकिन हम जो कंसिडर करेंगे बेटा वो ये वाला सिस्टम ही कंसिडर करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो अब हमारे सिलेबस के हिसाब से जो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बन जाती है वो आप लिख सकते हो बेटा, सभी लोग लिख लो। ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by some distance and having insulating material between them, and carrying equal and opposite charges। जो हम ये वाला सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बन जाती है बेटा। ऐसे दो कंडक्टर्स का सिस्टम जिस पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उनके बीच की जो ये दूरी है उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट हो बेटा, ऐसा सिस्टम को हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, वो कैपेसिटर है। चलो भाई और देखो, और ज़रा कुछ बातें, बढ़िया बातें ज़रा कैपेसिटर की पढ़ते हैं। देखो बेटा, लिखो द कंडक्टर्स may also be charged by connecting a battery to the conductors। देखो बेटा ऐसे, ये मान लो कि कोई एक कंडक्टर था, ये बेटा कोई दूसरा हमारा कंडक्टर है, हमने क्या कर दिया बेटा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इनके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल है, इट माइट बी एयर ऑल्सो, है ना। ये बात ध्यान रखना कि सेपरेशन बहुत कम रखते हैं इनके बीच में, सेपरेशन बेटा क्या रखते हैं, बड़े कम रखते हैं। तो मान लिया कि जब आपने किया तो बेटा इस पर क्यू चार्ज आ गया पॉजिटिव, और बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया माइनस क्यू चार्ज।
तो अब बात ये है कि बेटा कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, Q इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, या आप ये भी कह सकते हैं द चार्ज ऑन द पॉजिटिव कंडक्टर is the charge on the capacitor, वही चार्ज बेटा कैपेसिटर पर कहलाएगा। ऑल्दो जो नेट चार्ज होगा कैपेसिटर पर वो जीरो होगा, ऑल्दो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो, on the capacitor is ज़ीरो। बेटा वो कैपेसिटर पर नेट चार्ज आपका क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये बात। अब आप एक बात और लिखो, कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर storing electrical charges and electrical energy, and बेटा इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, इट्स सिंबल इज, या तो बेटा हम इसका ये सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाता है इस फॉर्म में। ये तो है बेटा कांस्टेंट कैपेसिटर, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है कई बार, वेरिएबल, जैसे वेरिएबल रजिस्टर होता था वैसे ही। तो बेटा यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, एक इस तरह का एरो का निशान लग जाएगा, एक साइन इस तरह का लग जाएगा बेटा, या आप इस तरह का साइन लगा दो। दिस इज द साइन ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, दिस इज द साइन ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। बेटा नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। चलो बेटा, अब बेटा अगली इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कैपेसिटेंस, और आज की क्लास लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कैपेसिटेंस, सी से डिनोट करेंगे बेटा, इसको सी से क्या करेंगे, डिनोट। तो देखो बेटा क्या कहता है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between the two conductors is directly proportional to the charges on the conductor, जो कंडक्टर पर बेटा चार्ज होगी, आप ऑलरेडी कूलम्स लॉ में है ना, बाय कूलम्स लॉ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा जो कूलम्स लॉ के थ्रू जो रिलेशन आया था, वहाँ से मुझे क्या पता लग गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। एक बात तो ये पता लग गई, एक बात तो बेटा ये पता लग गई। दूसरी बात ये भी तो पता थी कि पोटेंशियल डिफरेंस
अब जो भी फॉर्मूले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के देखे होंगे इसमें यही फॉर्मूला आया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स is also डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि बेटा V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है बेटा, क्या कि जो ये रेशियो है Q बाई V, ये रेशियो बेटा कांस्टेंट है। ये रेशियो क्या है बेटा? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बेटा कैपेसिटेंस कहा गया, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो बेसिकली कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ चार्ज बाई वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ये है बेटा। ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये बात भी देख सकते हो कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा। इट्स SI यूनिट, इसकी बेटा SI यूनिट क्या हो जाएगी? वैसे तो हम फेरेड लिखते हैं, FARAD, और बेटा हम क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। लेकिन बेटा इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है माइक्रोफेरेड। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है बेटा? माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फेरेड। ये बेटा प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी। एक इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं बेटा, देखो ये नोट करो फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो। देखो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं बेटा। तो देखो आपने क्या लिखा, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो बेटा जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा C का वो कैसे आएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q, और V को बेटा क्या लिख सकते हैं हम? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जो Q आएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो बेटा ये तो क्या हो गया? A2T2 स्क्वायर करने के बाद ये बेटा M1L2T-2। तो बेटा आपके पास कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया, देखिएगा ज़रा, M-1 L-2 बेटा A2 और T की पावर 4। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। और देखो बेटा कैपेसिटेंस के बारे में बातें। कैपेसिटेंस बेटा कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ capacitor to store the charge, higher the value of C means it can store relatively more charge। बेटा C की हाई वैल्यू का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा चार्ज क्या कर सकता है? वो और ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। और बात सुनो बेटा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज C does not depend
upon the values of charge q and potential difference V. Also it does not depend on the value of potential energy stored. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इतना लिख लो चाहिए आप। ना बेटा Q पे डिपेंड करेगा, ना वो V पे डिपेंड करेगा, और ना ही जो उसने एनर्जी स्टोर की है बेटा उस पे डिपेंड करेगा। इन तीनों में वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। नोट करो बेटा जल्दी से। चलो भाई और देख लेते हैं ज़रा इसके बारे में। ये बातें हो गई, ठीक है बेटा। तो फिर किस पे डिपेंड करता है बेटा? द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन the geometry of the conductor and their orientation माने बेटा उनको कैसे रखा हुआ है ना। जैसे कि उसकी शेप पे डिपेंड करेगा बेटा, शेप पे डिपेंड करेगा, उनका साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एक बेटा डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। एक बेटा वो डिपेंड करेगा किस पे? मटेरियल बिटवीन देम। इन चार मोटा मोटा 3-4 फैक्टर्स के ऊपर जो कैपेसिटेंस है बेटा वो वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन वो किसी भी हालत में फॉर्मूले से जरूर लग रहा है कि C बराबर Q/V, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ये हम देखेंगे जरा आज की क्लास में। चलो अब बेटा डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो हम पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। 3 टाइप के कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The second one is spherical capacitor, and the beta third one is cylindrical capacitor। तो हम ये पहले तो ये देखेंगे कि कैपेसिटर कौन कौन से हैं बेटा। दूसरी बात ये देखेंगे कि इनका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो भाई कैपेसिटेंस को तो बेटा आप क्या लिखते हो? C = Q/V। तो भाई मुझे कुछ ही नहीं करना, किसी भी जो भी कैपेसिटर होगा उसको चार्ज देखूंगा और उनके बीच का बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर लूँगा, और वो जो रेशियो आएगा वही उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। बस आज की क्लास में इन तीनों का कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। चलो देखो कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही शुरुआत कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। बेटा एक्चुअल में क्या होंगी, दो पैरेलल प्लेट्स होंगी लाइक दिस, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं आपकी। इसमें एक एजम्पशन क्या होगी, एक एजम्पशन बेटा क्या होगी, एजम्पशन इज both plates are assumed to be infinite long। यानी कि बेटा जो आपने इनफाइनाइट प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ी थी वही प्लेट्स यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जिस इनफाइनाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था बेटा। चलो भाई, अब कैपेसिटर अगर है तो बेटा हमने लेटेस्ट से कि इसको चार्ज क्यू दिया तो बेटा क्या होगा, इस पर इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बेटा इस तरफ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और बाहर की जो प्लेट्स हैं बेटा उन पर चार्ज 0 रहता है। तो बेसिकली एक कैपेसिटर बन गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा, कैपेसिटर। डी क्या चीज़ है बेटा, डी इज डिस्टेंस बिटवीन और द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और बेटा कैपिटल ए आपका क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स। दोनों का सेम ही एरिया होगा बेटा। और एक और एजम्पशन हम करेंगे कि बेटा जो डी है दैट इज मच लेस देन, यानी कि जो दोनों प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ठीक है, तो बेसिकली इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि द प्लेट्स आर एज्यूम टू बी इनफाइनाइट लॉन्ग बेटा, इनफाइनाइट लॉन्ग बेटा बोल सकते हैं। ये तो एक बात होगी बेटा। ठीक है, अगली बात देखो। अब देखो जरा काम की बात कि भाई एक बात बताओ, इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे। तो किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो एक तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण से इधर होगा और इस नेगेटिव प्लेट के कारण से इधर होगा बेटा। तो किसी सिंगल प्लेट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ बीच में। तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ये कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो बेटा ये देखो कितना आ गया, सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज दैट इज क्यू अपॉन एरिया, ये एरिया आ गया बेटा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा इन दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म आया ही, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा, हर जगह पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर उस केस में बेटा v को तो आप कैसे लिख सकते हो, E इंटू उन दोनों के बीच की दूरी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ना, डेल्टा वी लिख देता हूँ बेटा, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने डेल्टा वी एज्यूम कर लिया बेटा। तो E तो कितना है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और बेटा D से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक बात देखो, कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की बेटा वो तो क्या है, Q अपॉन डेल्टा वी। तो बेटा डेल्टा वी की वैल्यू ये रही QD और अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो बेटा बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये जो डिराइव किया है बेटा फॉर्मूला, यहाँ पे अभी हमने इनके बीच का जो मीडियम है वो एयर एज्यूम किया हुआ है। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ medium is air between plates। तो बेटा यहाँ से आप क्या कह सकते हो, C is directly proportional to area of cross section बेटा। दूसरा C is inversely proportional to D। और बेटा एक बात यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, C is directly proportional to the medium। जैसा मीडियम होगा ये तो एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, याद अगर आप आ रहा हो आपको, ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस कैसे इफेक्टेड होगा।
तो अभी के लिए ये बात समझ में आ गई बेटा कि जितना ज़्यादा एरिया कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा, जितना कम दूरी उनके बीच में उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है बेटा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आ गया बेटा एक। तो चलो एक चीज़ और बेटा, एक चीज़ है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं किसी एक प्लेट की, ऐसे बात कर लो, चलो मान लो 2 प्लेट्स थी, एक ये और एक ये बेटा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, तो भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे चार्ज है। तो बेसिकली होने क्या वाला है, इस वाली प्लेट के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगने वाला है। उस फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं, चाहे वो इस पे लगा लो चाहे वो इस पे लगा दो, सेम ही आएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अभी आपने लिखी थी, वो क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सो द फोर्स बिटवीन, अच्छा बेटा ये एप्सिलॉन नॉट A तो दोनों के कारण से नेट आई थी, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बेटा इस वाली प्लेट पर, वो तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से लगेगा। इसके कारण से तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आएगा। तो बेटा ये जो मॉड ऑफ फोर्स आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। और बेटा ये जो फोर्स होगा ये आपको ध्यान रखना, ये एट्रैक्टिव होगा नेचर में, एट्रैक्टिव इन नेचर। ये बेटा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, इसका जो नेचर आएगा वो एट्रैक्टिव नेचर आएगा। ठीक है बेटा। एक बेटा इसमें एक छोटा सा टर्म और है, दैट इज प्रेशर, कि भी प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा। तो वो प्रेशर भी आप लिख सकते हो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा फोर्स तो आपने लिखा था Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया। ये कुछ एक्सप्रेशन है कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो ये बेटा आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला, आपने उसका फोर्स निकाल लिया बिटवीन द प्लेट्स, और आपने बेटा एक चीज़ प्रेशर भी निकाल ली। सो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ वी विल मूव टू स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर देखो बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो भाई स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनेगा, इफ ए सॉलिड और होलो स्फेयर is surrounded by another spherical shell। ऐसे बेटा कि ये मान लो एक शेल तो ये था जिसका रेडियस बेटा a था, और एक इसी को, अब ये सॉलिड भी हो सकता है होलो भी, और इसको बाहर से ऐसे सराउंड कर रहा है एक दूसरा स्फेयर जिसका रेडियस b है बेटा। अंदर वाली शेल को पॉजिटिव चार्ज दिया, और ऑब्वियसली इंडक्शन के कारण से है ना, ये क्यू मान लेता हूँ बेटा, और यहाँ पे बेटा कितना चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज बेटा कितना हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे रहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा। चलो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है बेटा। तो देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बेटा बात करूं, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है अगर आप याद करो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर बेटा। लेकिन मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बेटा, तो V इज इक्वल टू, है ना बेटा, V इज इक्वल टू कैसे लिख पाएंगे बेटा? आपको याद है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी आर। मुझे डेल्टा V चाहिए बेटा। मान लेते हैं कि आपको VA माइनस VB चाहिए, है ना। ये पॉइंट A मान लेता हूँ बेटा, ये पॉइंट B मान लेता हूँ, तो इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बेटा ये B से A जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका के क्यू बाई आर हो गया। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपकी डायरेक्शन है उसमें एंगल 0 डिग्री है, तो बेटा ये वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू, बेटा सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर था ये, और ये बेटा हो गया माइनस 1 बाई आर, ये बेटा बी से ए। सो वी ए माइनस वी बी माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, के क्यू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरफ लिख देता हूँ कि डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। और भाई जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो तो क्यू बाई वी होता है, तो क्यू बाई वी इधर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये बेटा स्फेरिकल जो कैपेसिटर है आपका उसका कैपेसिटेंस आ गया, ये बेटा क्या आ गया, उसका कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। चलो बेटा एक इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि आइसोलेटेड कैपेसिटेंस, अगर आइसोलेटेड स्फेयर हो, अगर देखो उस केस के और एक स्पेशल केस से ही साथ साथ कर लेते हैं बेटा, कि अगर एक सिंगल स्फेयर अगर है आपका बेटा, सिंगल स्फेयर है जिसका रेडियस r है, आपने उसको चार्ज q दे दिया, तो बेटा इस केस में मैं क्या अज्यूम करता हूं कि दूसरा जो चार्ज है वो इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो भाई यहाँ पर तो इस a पॉइंट पर तो जो पोटेंशियल है आपका वो कितना है बेटा, के क्यू बाई आर, और b पर जो कि इनफाइनाइट दूरी पर है बेटा वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया। तो भाई अब यहाँ से आपके पास c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, q अपॉन v। तो बेटा q तो कितना है, q ही हमने दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, के क्यू बाई आर और माइनस 0 बेटा। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, r अपॉन k, और c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर। आइसोलेटेड स्फेयर अगर है बेटा तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। करो बेटा इसको नोट। एक है ना बेटा, इससे एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है कि अगर मैं अर्थ को एक कंडक्टर मान लूँ, अर्थ को अगर कंडक्टर मान लेते हैं तो फिर उसका रेडियस अगर मैं पुट करूँगा तो उसका भी क्या आ जाता है बेटा, उसका कैपेसिटेंस भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब एक है बेटा हमारा क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, देखो बेटा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, ये एक होलो सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस बना देता हूं मैं, और बेटा एक और सिलेंडर लेंगे इस तरीके से। ये जो इनके बीच की जो दूरी है बेटा, इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। अच्छा ये जो रेडियस है ये बेटा रेडियस a है, और ये मानो ये जो आउटर रेडियस है वो रेडियस b है बेटा। तो हमने इधर चार्ज देंगे बेटा, वो चार्ज पॉजिटिव रहेगा,
पॉजिटिव क्यू चार्ज, और ये इनर पे कितना चार्ज चला जाएगा बेटा, इनर पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, और इस सिलेंडर का लेंथ एल मान लिया। अब भाई इन दोनों के बीच की दूरी बड़ी कम है, तो मैं क्या मान सकता हूं, द सिलेंडर्स कैन assume of इनफाइनाइट लेंथ, उसको बेटा इनफाइनाइट लेंथ का एज्यूम किया जा सकता है। तो अभी आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो भाई इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट से मान सकता हूँ ना कि यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है। अभी अगर आप सोचो होलो सिलेंडर को आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको एक इनफाइनाइट वायर ही लगेगा, और फॉर्मूला भी हमने डिराइव भी किया था इनफाइनाइट वायर के कारण से। जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आता है बेटा, λ/2πε0r, जो कि इनफाइनाइट वायर के कारण सही है। तो बेटा मैं तो किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो VA माइनस VB में इंटरेस्टेड हूँ। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E.dr 2πε0, और भी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है बेटा, और ये B से A जाएगा। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू λ/2πε0 बेटा, इंटीग्रल dr/r, और ये बेटा B से A। VA माइनस VB, देखो बेटा लैम्डा क्या होता है बेसिकली, टोटल चार्ज Q अपॉन लेंथ इंटू 2πε0, 1/r का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा ln, और लिमिट पुट किया तो A/B। तो भाई अब आप देखो कि आपको कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V। तो बेटा V की वैल्यू ये रही Q इंटू ln A/B। अच्छा एक चीज़ बेटा, एक नेगेटिव साइन था वो मिस कर दिया हमने, है ना, तो ये ln माइनस को ख़त्म करूँगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, Q ln B/A बाई 2πε0L। तो Q ln B/A, और बेटा ये चला गया 2πε0L। तो बेटा यहाँ से C इज इक्वल टू आ गया 2πε0L डिवाइडेड बाय ln B/A। ये बेटा C का वैल्यू आ गया, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया। किसके केस में आ गया बेटा, ये इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपका कैपेसिटेंस आ गया। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। चलो, तो ये 3 तरह के कैपेसिटेंस जो है बेटा अपने सिलेबस के अंदर हैं। तीनों का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिए, तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं बेटा, कि आपके पास n आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं, स्फेरिकल ड्रॉप्स having charge Q, each having charge Q. Now they all combine to form a single drop, एक सिंगल ड्रॉप बनाने के लिए इकट्ठा हो गई वो। फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर कैपेसिटेंस, उनका रेशियो पूछ लो या कुछ भी कह सकते हो बेटा, वो आपको बताना है। देखो बेटा कैसे करेंगे भाई, एक सिंगल जो ड्रॉप है जिसका रेडियस मैं मान लेता हूँ कि r है बेटा, उसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो लिखा जाएगा 4πε0r। बड़ा सिंपल सा है बेटा। अब ऐसी n ड्रॉप्स अगर मिल गई है ना, ऐसी n ड्रॉप्स अगर मिल जाती हैं बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि n इंटू 4/3πr3, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम में बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल R मान लेता हूँ,
ये लो जी। तो बेटा यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू आर। n हमने स्मॉल माना हुआ है तो स्मॉल n लिख लो। तो भाई अब जो नया कैपेसिटेंस आएगा बेटा C डैश, वो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n रेज टू द पावर 1/3 इंटू R। इसको बेटा ऐसे लिखा जा सकता है n रेज टू द पावर 1/3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r जो है वो कैपिटल C की वैल्यू है, n रेज टू द पावर 1/3 इंटू C। तो बेटा आप ये लिख सकते हो जो नया कैपेसिटेंस आया डिवाइडेड बाय जो पुराना कैपेसिटेंस था, दैट रेशियो इज 1/3। ये आप रिजल्ट डायरेक्टली भी याद रख सकते हो बेटा। तो कैपेसिटेंस की आज की क्लास में बेटा इतना ही हम पढ़ते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर पे और आगे की चीज़ें करेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा सीरीज़ और पैरेलल वाला वो पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा है, उस पर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आप ये कर लीजिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो जस्ट लाइक द वीडियो, ठीक है बेटा। थैंक यू, ओके।